हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नया पौधा लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज हम एक नया पौधा लेकर आए हैं जिसके इस तरीके से पत्ते होते हैं और इस तरीके से ये एक छोटा सा झाड़ीनुमा मतलब बिल्कुल छोटा सा 3 से 4 फीट हाइट का एक पौधा होता है जो अधिकांश समय झाड़ीनुमा दिखता है और इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं और इस तरीके से मतलब ये एक पौधा होता है छोटा सा ही और इसके बीज लगे रहते हैं इस तरीके से ऊपर छोटे-छोटे। तो दोस्तों ये पौधा आप देख ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस पौधे को अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों इस पौधे का नाम तुलसी का पौधा है। जो भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के पौधे औषधीय गुणों का ज्ञान था, इसलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आइए तुलसी के गुणों तुलसी के उपयोग और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये तुलसी का पौधा है और आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अगर आप पूरी लेना चाहते हैं तुलसी के पौधे के बारे में, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आधे अधूरी जानकारी से आप आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से हम फ़ायदे पहुंचा सकता है तुलसी का पौधा, इसके बारे में आप सही तरीके से जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और इस शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा उपयोगी औषधीय मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी की कई प्रजातियाँ मिलती हैं जिनमें श्वेत एवं कृष्ण प्रमुख है। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन है। तुलसी का पौधा सामान्यतः 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल और फलकाल जुलाई से अक्टूबर तक होता है। तो दोस्तों तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम इसका नाम है और तुलसी को तमिल में तुलसी, तेलुगु में गगेचर चेटू, संस्कृत में इसको तुलसी, सुरसा, देवदुंदुबी, अपतराक्षी, सुलभा, गौरी, भूतग्नि, हिंदी में इसको तुलसी या वृंदा नाम से बोला जाता है। ओडिया में तुलसी, कन्नड़ में एरडे तुलसी, गुजराती में तुलसी, इस प्रकार मलयालम में कृष्ण तुलसी, अरबी में दोहस नाम से इस पौधे को जाना जाता है। तो औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज़्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इनको आप सीधे तो पौधे से लेकर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। आप तुलसी के बीज के और पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने एवं रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का फायदे बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि में बहुत फायदेमंद है। तुलसी के औषधीय गुणों में राम तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। तो दोस्तों दिमाग के लिए फायदेमंद होती हैं तुलसी की पत्तियां। दोस्तों दिमाग के लिए भी तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4 से 5 पत्तियों को पानी के साथ निगल कर खाएं। और दोस्तों अगर सिर दर्द की समस्या है तो सिर दर्द में भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। ज़्यादा काम करने और अधिक तनाव में होने पर सिर दर्द होना एक आम बात है। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो तुलसी के तेल की 1-2 बूंदें नाक में डालें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुलसी के उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके सिर में मतलब जूं हो गई हो तो दोस्तों अगर आपके सिर में जुएँ पड़ गए और कई दिनों से समस्या ठीक नहीं हो रही तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी के पौधे से तुलसी की पत्तियां लेकर उसमें तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जू और लीकें मर जाती हैं। तुलसी के पत्ते के फायदे तुलसी का तेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको रतौंधी रोग हो गया हो
तो उसके लिए भी तुलसी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद हैं। कई लोगों को रात के समय में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, इस समस्या को रतौंधी कहा जाता है। अगर आप रतौंधी से पीड़ित हैं तो तुलसी की पत्तियां आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके लिए 2 से 3 बूंद तुलसी पत्र स्वरस को दिन में 2 से 3 बार आँखों में डालें। और दोस्तों अगर आपको मतलब कान के दर्द और सूजन में मतलब भी ये लाभदायक हैं। तुलसी की पत्तियां कान के दर्द सूजन से आराम दिलाने में असरदारक हैं। अगर कान में दर्द है तो तुलसी पत्र स्वरस को गर्म करके 2 से 3 बूंदें कान में डालें। इससे कान दर्द से जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन है तो इससे आराम पाने के लिए तुलसी के पत्ते तथा एरंड की कोपलों को पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं। कान दर्द से राहत दिलाने में तुलसी के पत्ते खाने से भी फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों अगर आपको दांत दर्द की समस्या है तो तुलसी की पत्तियां दांत दर्द से आराम दिलाने में भी कारगर हैं। दांत दर्द से आराम पाने के लिए काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत के दर्द से आराम मिलता है। और गले से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद है। सर्दी जुकाम होने पर या मौसम में बदलाव होने पर अक्सर गले में खराश या गला बैठ जाने जैसी समस्याएं होने लगती है। तुलसी की पत्तियां गले से जुड़े विकारों को दूर करने में बहुत ही लाभप्रद हैं। गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें। इसके अलावा तुलसी रस युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से भी मुख, दांत तथा गले के सब विकार दूर होते हैं। और दोस्तों अगर आपको मतलब सूखी खांसी या दमा से परेशान है तो तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों के लिए, सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। इसके लिए तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिला लें और इस मिश्रण को चाट कर खाएं। इसके सेवन से सूखी खांसी और दमे में लाभ होता है। और दोस्तों अगर डायरिया और पेट मरोड़ की समस्या है तो गलत खान-पान या दूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। खास तौर पर बच्चों को ये समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ आदि समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर हैं। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियां और 1 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर इसका सेवन करें। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या फिर आप अपच या अजीर्ण की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 2 से 4 बार अवश्य लें। और दोस्तों अगर आपको जैसे कि मूत्र में जलन हो गई हो तो मूत्र में जलन होने पर भी तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। तुलसी के बीज और जीरे का चूर्ण 1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ लेने से मूत्र में जलन, मूत्राशय और वस्ती शोथ में लाभ मिलता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लग रही? दोस्तों जानकारी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों पीलिया में भी लाभदायक है तुलसी और पथरी को दूर करने में भी लाभदायक है। तो दोस्तों पथरी की समस्या होने पर भी तुलसी का सेवन करना फ़ायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की 1 से 2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। ये पथरी को बाहर निकालने में मददगार होती है। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें बल्कि नज़दीकी डॉक्टर से अपनी जाँच ज़रूर कराएँ। और दोस्तों अगर आपको नपुंसकता की मतलब समस्या है तो तुलसी बीज चूर्ण और मूल चूर्ण में बराबर की मात्रा में गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ लगातार 1 माह या 6 सप्ताह तक लेते रहने से नपुंसकता में लाभ होता है। और दोस्तों अगर आपको जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, आप उससे बचाना चाहते हैं तो तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी बीज चूर्ण में 40 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस कर रख लें। सर्दियों में इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा को कुछ दिन सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वात एवं कब्ज से जुड़े रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा 5 से 10 मिलीग्राम कृष्ण तुलसी पत्र स्वरस में 2 गुनी मात्रा में गाय का गुनगुना घी मिलाकर सेवन करने से भी वात और कब्ज से जुड़े रोगों में आराम मिलता है। दोस्तों टाइफाइड में बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है तुलसी। दोस्तों अगर स्त्रियों को मासिक धर्म की अनियमितता हो गई हो तो शरीर में वात दोष के बढ़ जाने के कारण मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है,
तुलसी के बीज में वात को नियंत्रित करने का गुण होता है, इसलिए इसका प्रयोग मासिक धर्म की अनियमितता में किया जा सकता है। तुलसी का बीज कमजोरी दूर करने में सहायक होता है, जिसके कारण मासिक धर्म होने के दौरान जो कमजोरी महसूस होती है उसको दूर करने में मदद करता है। और दोस्तों, अगर आपको जैसे कि चेहरे पर निखार लाना है तो तुलसी का उपयोग चेहरे को खोया हुआ निखार वापस लाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें रुक्ष और रोपण गुण होता है। रुक्ष गुण के कारण ये चेहरे से की त्वचा को अत्यधिक तैलीय होने से रोकती हैं, जिससे कील मुहासों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोपण गुण से त्वचा पर पड़े निशानों और घावों को हटाने में भी सहायता मिलती है। यदि तुलसी का सेवन किया जाए तो इससे रक्त शोधन गुण के कारण अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर चेहरे की त्वचा को निखारा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हम आज तुलसी के गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो और आगे भी इसी तरह आप घरेलू नुस्खों संबंधी, किसी पेड़ पौधों के संबंधी जो घरेलू उपचार संबंधी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अच्छी और एक अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।